Welcome to Sri Academy Online Teaching Classes 2020-21। सुप्रभात, मैं नीलम त्रिपाठी आज एक नए अध्याय के साथ प्रस्तुत हूँ। वह अध्याय है लखनवी अंदाज, जो यशपाल जी के द्वारा लिखित है। तो बच्चों, आइए इस पाठ के विषय में पढ़ते और समझते हैं। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे लखनवी अंदाज, लेखक यशपाल जी के द्वारा जो लिखित है। इसमें यशपाल जी ने मध्यम वर्गीय लोगों पर कटाक्ष करते हुए इस रचना की भावभंगिमाओं को व्यक्त किया है। इसमें एक ऐसे चित्र को दर्शाया गया है जिसमें लेखक और नवाब पोष के मनोदशा का चित्रण प्राप्त होता है। यूं तो यशपाल ने लखनवी अंदाज व्यंग यह साबित करने के लिए लिखा था कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती, परंतु एक स्वतंत्र रचना के रूप में इस रचना को पढ़ा जा सकता है। यशपाल उस पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं जो वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का आदी है। कहना न होगा कि आज के समय में भी ऐसी परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है, क्योंकि उस समय अंग्रेजों ने नवाबों की नवाबी छीन ली थी। फिर भी वह मानने को तैयार नहीं थे कि उनकी नवाबी छिन गई है, सामंती उनकी छिन गई है, और वह उसी बनावटी जीवन शैली में जी रहे थे, दिखावे की प्रवृत्ति करते थे, जबकि उनके पास कुछ भी दिखावे जैसी चीजें नहीं थी। फिर भी बनावट ऐसी चीज है जिसकी वजह से लोग दिखावे की प्रवृत्ति करते हैं। मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुंकार रही थी। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं, दूर से जाना नहीं था। भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच कर सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। लेखक मुफस्सिल मीन्स शहर के आसपास छोटा शहर, बड़े शहर के आसपास बसा हुआ छोटा शहर को हम मुफस्सिल कहते हैं। यानी छोटे शहरों से चलने वाली जो पैसेंजर ट्रेनों जाने ही वाली थी कि लेखक आराम से कहानी के विषय में सोच सकने के लिए सेकेंड क्लास के डिब्बे में ही बैठ गया। पुरातन समय में तीन प्रकार के डब्बे हुआ करते हैं, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास और थर्ड क्लास। तो लेखक अपने नई विषय वस्तु को सोचने के लिए निर्जन डिब्बे को ढूंढ रहा था और उसे एक ऐसा ही डिब्बा दिखाई पड़ा जो निर्जन था, लेकिन लेखक के वह सोच के प्रतिकूल था। वह डिब्बा निर्जन नहीं था। लेखक सोच रहा था किंतु वह डिब्बा निर्जन नहीं था। वहां पर एक नवाब पोष व्यक्ति भी बैठा हुआ था। निर्जन मीन्स बिना जन के। और जब वह उस गाड़ी में बैठा, उस डिब्बे में बैठा, तो वह जो नवाब पोष व्यक्ति था वह उससे नजरें चुराने लगा। यह देखकर लेखक भी अपनी नजरें हटा ली। गाड़ी छूट रही थी। सेकेंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा सा दौड़कर उसमें चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। एक वर्ष पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफेद पोष सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। सामने दो ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में के एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। सोचा हो सकता है वह भी कहानी के लिए
सोच रहे हों या उसी चिंता में मग्न हों, किंतु यह भी कहानी के लिए सोच रहे हैं। खीरे जैसे अपदार्थ वस्तु का शौक करते देख जाने के संकोच में हों, या नवाब साहब ने संगत के लिए उत्साह नहीं दिखाया, हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। कवि का, लेखक का कहना था कि जब वह नवाब पोष व्यक्ति उनसे अपनी आंखें चुरा ली, तो वह भी अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए उनसे उनकी तरफ से नजरें हटा ली और प्राकृतिक दृश्य को देखने लगे। फिर वह सोचने लगे कि आखिर नवाब पोष व्यक्ति की प्रतिक्रिया ऐसा क्यों हुआ। उन्होंने सोचा, शायद यह भी व्यक्ति किसी कहानी की विषय वस्तु को ढूंढ रहा होगा, इसलिए यह इस तरह से मुझे अनदेखा किया। या ये हो सकता है कि नवाब पोष होते हुए भी खीरे जैसा अपदार्थ वस्तु का सेवन करने को दिल चाह रहा था और वह लोगों के भीड़ में ऐसा नहीं कर सकता था, लोगों के उपहास का कारण बन सकता था, इसलिए उस को छुपाने के लिए यह निर्जन सेकेंड क्लास के डिब्बे में आकर बैठ गया होगा। बहुत सारे विचार लेखक के मन मस्तिष्क में कौंधने लगे और वह सोचने लगे कि मेरे नए कहानी के कथावस्तु तो सफ़ेद पोश नवाब साहब ही हैं, मैं इनके विषय में ही कुछ लिख सकता हूँ। खीरे को लोग अपदार्थ वस्तु मानते हैं, किंतु लेखक का मानना है कि यदि जो दिल चाहे उसे खा लेना चाहिए। दिखावे की प्रवृत्ति व्यक्ति के अंदर नहीं होनी चाहिए। खीरे भी लजीज होते हैं, खीरे का भी अपना एक महत्व होता है। यदि दिल चाह रहा है तो उसका सेवन करना चाहिए। किंतु इस कहानी में नवाब साहब ने अपनी बनावटीपन को दिखाने के लिए इन खीरों को अच्छी तरह से काटा, नमक मिर्च लगाया, फिर भी उसे सूंघ कर फेंक दिया, यह दिखाने के लिए कि हम सब नवाब लोगों ने खीरे जैसे अपदार्थ वस्तु को खाते नहीं, सूंघने मात्र से ही पेट भर जाता है। इस पर उन्होंने व्यंग किया कि व्यक्ति खाने से व्यक्ति का पेट भरता है, सूंघने से नहीं। लेकिन हमारे समाज में दिखावे की प्रवृत्ति करने वाले लोगों की कमी नहीं है। खाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफायत के विचार से सेकेंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो और अब गवारा न हो कि शहर का कोई सफ़ेद पोश उन्हें मझले दर्जे में सफ़र करता देखे। अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे। अब किसी सफ़ेद पोश को सामने खीरा कैसे खाएं। हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी को खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे और नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया। आदाब अर्ज जनाब, खीरे का शौक फरमाएंगे। लेखक अपनी कल्पनाओं में खोया हुआ बैठा था और नवाब साहब की असुविधा और संकोच के विषय में भी सोच रहा था कि आखिर क्या कारण रहा होगा कि नवाब साहब उसे अनदेखा कर रहे हैं। तो उसने सोचा कि लगता है कि वह बिल्कुल अकेले यात्रा करना चाहते थे और किफायत की वजह से सेकेंड क्लास के टिकट को खरीद लिया होगा। बहुत दूर जाना नहीं था, इसलिए वह सेकेंड क्लास में ही सफ़र करना चाहा होगा। अब
उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है कि शहर का कोई सफ़ेद पोश उन्हें मझले दर्जे में सफ़र करता देखे, इसलिए वह असुविधा और संकोच का अनुभव कर रहे हैं। अकेले सफ़र वक्त काटने के लिए उन्होंने खीरे खरीदे होंगे और किसी सफ़ेद पोश के सामने किस तरह से खीरा खाएं। लेखक ने अनुमान लगाया कि ऐसा लग रहा होगा उन्हें कि सफ़र कटेगी नहीं अकेले, इसलिए वह सफ़र को काटने के लिए खीरे खरीदे होंगे जो बड़े ही लजीज होते हैं। अब अपनी इज्जत को बढ़ाने के लिए किसी सफ़ेद पोश के सामने खीरा जैसी अपदार्थ वस्तु कैसे आए, किंतु उनके मन में, उनके दिल में खीरा को खाने के लिए लालसा विद्यमान थी। फिर भी वह उस लालसा को छिपा रहे थे। किंतु लेखक अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए उन्हें कनखियों से निहारा और सोचा कि आखिर ऐसा शर्म कैसा समाज के लोगों में इस तरह की दिखावा क्यों व्याप्त है। क्यों लोग वास्तव में अपनी आर्थिक स्थिति को इसी तरह से जर्जर करते हैं। दिखावे की प्रवृत्ति हमारे समाज की सबसे बड़ी रोग है। यह हमें अंदर से ही अंदर खोखला कर देती है। इसलिए लेखक का मानना है कि हमें दिखावे की प्रवृत्ति से कोसों दूर होना चाहिए। जो हमारी स्थिति है हम उसी के स्थिति में जिए, न कि दिखावा करें। और किंतु समाज के कुछ लोग ऐसे हैं जिनको समझाना भी मुश्किल है, क्योंकि अंग्रेजी सामंती छिन जाने के बाद भी लोग यह मानने को तैयार नहीं कि उनकी सामंती छिन गई है। अब उन्हें उस तरह का जीवन नहीं जीना चाहिए। समाज के हर वर्ग यह जान चुके हैं कि अब उनकी स्थिति वैसी नहीं है। फिर दिखावा करने से कोई फायदा होने वाला नहीं। वस्तुतः हमारी या उस समाज के उस वर्ग की आर्थिक स्थिति ही खराब होगी। इसलिए लेखक इस पाठ में दिखावे की प्रवृत्ति पर व्यंग किया।